नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक उदयपुर। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि हमारे समाज की सोच, इज्जत, रिश्तों और बंधनों के टकराव की सबसे कड़वी तस्वीर है। उदयपुर जिले के एक छोटे से आदिवासी गांव से निकली यह घटना आज पूरे प्रदेश को झकझोर रही है, जहां एक जिंदा बेटी को उसके ही पिता ने मरा हुआ घोषित कर दिया, उसका शोक पत्र छपवा दिया और बाकायदा उसका मृत्यु भोज भी कराया। यह कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ये राजस्थान के उदयपुर जिले के ओगना थाना क्षेत्र की असली कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, रिश्ते, विद्रोह और समाज की दीवारें आपस में टकरा गई हैं। करीब 10 साल पहले एक पिता ने अपनी बेटी की शादी पूरे गांव की मौजूदगी में ढोल नगाड़ों और खुशी के माहौल में की। बेटी अपनी मायके से विदा हुई, नई जिंदगी, नए सपनों और नए रिश्तों के साथ। समय बीता। शादी के बाद बेटी ने 3 बच्चों को जन्म दिया, 2 बेटे और 1 बेटी। घर भरा पूरा था, हंसी खुशी थी, परिवार सामान्य ग्रामीण जीवन जी रहा था। लेकिन 2 महीने पहले अचानक सब कुछ बदल गया। एक सुबह गांव में पता चला कि वो महिला अपने पति और अपने 3 मासूम बच्चों और पूरे के पूरे परिवार को छोड़कर गांव के ही एक व्यक्ति के साथ भाग गई है। बिना कोई संदेश, बिना कोई पछतावा, बिना बच्चों की तरफ देखे। बच्चों की उम्र सुनकर रूह कांप जाती है। 2 साल, 4 साल, 5.5 साल। ये वो उम्र है जब माँ की गोद ही पूरी दुनिया होती है। लेकिन उस माँ ने तीनों को एक झटके में छोड़ दिया। परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने महिला को ढूंढ निकाला और थाने लाकर उसके माता पिता और बच्चों से मिलवाया। लेकिन यहाँ कहानी ने वो मोड़ लिया जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। जब पुलिस ने महिला को उसके बच्चों के सामने खड़ा किया तो सभी को उम्मीद थी कि माँ टूट जाएगी, रो पड़ेगी, बच्चों को गले लगा देगी। लेकिन जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। महिला ने साफ शब्दों में कहा कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं इन्हें नहीं पहचानती। एक माँ अपने ही बच्चों से इनकार कर रही थी। एक बेटी अपने जन्म देने वाले माँ बाप को ठुकरा रही थी। पुलिस, परिवार और समाज के लोगों ने घंटों समझाया, रोए, गिड़गिड़ाए, बच्चों को आगे किया। लेकिन महिला का फैसला पत्थर की लकीर बन गया। वो उसी व्यक्ति के साथ रहना चाहती थी जिसके साथ वो भागी थी। जिस पिता ने बेटी को पाला, पोसा, शादी की, समाज में सर ऊंचा किया, उसके लिए ये सिर्फ बेटी का जाना नहीं था, ये उसकी इज्जत, उसका समाज, उसका जीवन, सब कुछ टूट जाना था। उसने कहा, जिस दिन मेरी बेटी ने अपने बच्चों और हमें पहचानने से इनकार कर दिया, उसी दिन वो हमारे लिए मर गए। और फिर उस पिता ने वो कर दिया जो शायद भारत के इतिहास में सबसे क्रूर सामाजिक फैसला माना जाएगा। गांव में शोक पत्रिका छपवाई गई। उस पर लिखा गया, दिनांक 6 जनवरी को हमारी बेटी का निधन हो गया है। 13-14 जनवरी को गौरनी, धूप और मृत्यु भोज रखा गया। लोगों को बुलाया गया, खाना बनाया गया, रस्में हुई, ठीक वैसे ही जैसे किसी की असली मौत पर होती है। बस फर्क इतना था कि जिस बेटी की मौत हो रही थी वो सांस ले रही थी, कहीं और जिंदा थी। समाज के लोग भी इस फैसले में पिता के साथ खड़े दिखाई दिए। गांव वालों ने उस महिला को सामाजिक रूप से मृत घोषित कर दिया। उसे विरासत से बेदखल किया गया, वसीयत से उसका नाम काट दिया गया। समाज ने तय कर लिया कि वो अब इस गांव, इस परिवार और इस खून का हिस्सा नहीं है। इस कहानी में कोई भी पूरी तरह सही नहीं है और कोई भी पूरी तरह गलत भी नहीं है। एक तरफ एक औरत जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी, दूसरी तरफ 3 मासूम बच्चे जिन्हें माँ ने बेसहारा छोड़ दिया, और तीसरी तरफ एक पिता जो समाज और इज्जत के बोझ तले अपनी जिंदा बेटी को मार बैठा। ये सिर्फ एक परिवार का नहीं, ये पूरे समाज का आईना है, जहां एक माँ बच्चों से मुंह मोड़ ले और एक पिता बेटी की जिंदा लाश पर मृत्यु भोज कर दे। वो समाज खुद अपने आप से सवाल पूछने लायक ही नहीं बचता। उदयपुर की घटना आने वाले वक्त में सिर्फ एक खबर नहीं बचेगी, ये भारतीय समाज की सबसे डरावनी मिसाल बनकर इतिहास में दर्ज होगी, क्योंकि यहाँ एक औरत ने रिश्ते तोड़े, लेकिन समाज ने इंसानियत ही दफना दी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।